आखिर सूर्पनखा मक्का मदीना क्यों गई? क्या सूर्पनखा ने ही अरब देश बसाया? दोस्तों, इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे में जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता है वो सूर्पनखा के बारे में भी जानता होगा। रामायण के बाद आखिर सूर्पनखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली सूर्पनखा ही थी? क्या सूर्पनखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सूर्पनखा आखिर गई कहाँ? इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे। तो हम आपसे बस यही कहेंगे, इतनी सी गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण के साथ ही उसके साथियों को लंका सौंपी गई थी, लेकिन सूर्पनखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब सूर्पनखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वो उनसे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी सूर्पनखा को मना कर देते हैं। सूर्पनखा वापस श्री राम के पास जाती हैं और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कहीं कटु वचन बोलती हैं और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती हैं। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए सूर्पनखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार सूर्पनखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ? हाल फिलहाल में एक एनिमेटेड मूवी या कहें वेब सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें सूर्पनखा का जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद सूर्पनखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो भी अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी शिवलिंग दे दिया और उससे कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्म लिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव आधारित हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर या बहुत सी थ्योरीज में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि सूर्पनखा को दिया गया था। उस समय सूर्पनखा हमेशा चेहरा ढककर रहती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्का पहनते हैं। उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सूर्पनखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सूर्पनखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही सूर्पनखा की नित्य थी, जहाँ सूर्पनखा के सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की अगर बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के पास सूर्पनखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं सूर्पनखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या कोई भी फिर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे में दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जो प्रूफ करती हैं कि मक्का में सचमुच शिव विराजमान है। इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार थियोडर मॉम्सन ने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का
अत्यंत पूजनीय है। इस बात से थियोडर मॉमसन ये बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। दोस्तों, पंडित वेकांतेश द्वारा लिखित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं दोस्तों अवश्य मौजूद है, लेकिन कहाँ, इस विषय में इसका कोई जिक्र नहीं। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वो लंका जा रहा था। और शिवलिंग काफी भारी था, इसीलिए रास्ते में उसने सोचा कि क्यों न थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश करी तो वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया, जिस कारण दैत्य और सूर्पनखा वहीं पर इसका पूजन करने लगे। कहा जाता है कि वो जगह मक्का ही थी, यहाँ रावण ने शिवलिंग रखा था। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि जिस स्थान पर मक्का है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक मलिक राजा का विनाश किया था। दोस्तों, प्राय हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ कोई न कोई जलाशय जरूर मौजूद है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं ये स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार ये अवश्य साबित करते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी है। ये साबित होता है कि कोई न कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वो चर्च हो या मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि मक्का के ऊपर भला ये काले रंग का ये कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही किसी भी हिंदू को ये पता ना चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिव जी की पूजा करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं, इसीलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है। और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए भी निभाई जाती है क्योंकि सूर्पनखा यानी कि इस्लाम की देवी, वो भी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढककर रखा करती थी। और आज सूर्पनखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्खे को पहनती आ रही हैं। हालांकि दुनिया को गुमराह करने के लिए बुर्खे को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया, किंतु सत्यता जो है वो यही है कि सूर्पनखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं, और समाज के इस एक तरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमान के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के शुरुआती अंकियों को लेकर ही बनाया जाता है, जो कि बहुत ही चर्चित है। आइए अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है, और खुद मुसलमान भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने का विरोध करते हैं। ये हमेशा ही इस्लाम को एक मजहब से ही प्रचारित करते हैं, और मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह में इजाफा करते जाना, और ये बात सभी जानते हैं दोस्तों। और खुद इस्लाम के अन्य धर्मों के साथ लड़ाई भी इस बात को लेकर ही होती रहती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वो संसार में बहुत ही कम मात्रा में, यानी उनकी संख्या काफी कम है, इसीलिए वे हरदम अपने मजहब को बढ़ाने की बात सोचते हैं और करते रहते हैं। जब इस्लाम के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है, जो कि अरबी वासी थे। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया, बल्कि उनसे पहले से ही अरब में इस्लाम मौजूद था। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।